बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसार अब्बासी साहब ने दो बातें की हैं, उनमें से एक पर वो ख़ुद ही नाच रहे हैं, धमाल डाल रहे हैं, रक़्स कर रहे हैं, और दूसरी बात पर वो मातम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस बात पर वो धमाल डाल रहे हैं, रक़्सा हैं, वो उन्होंने ये बात की है कि उनको इंटेलिजेंस ज़राए ने बताया कि जिस तरह से इमरान ख़ान की तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ज़ाहिर की जा रही है, उस तरह से मकबूलियत है नहीं। इस पर वो बड़े खुश हैं, और जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं ज़राए की तरफ, अल्लाह बेहतर जानता है कि इनके इंटेलिजेंस ज़राए इनको क्या क्या ख़बर दे देते हैं और उस पर ये ईमान ले आते हैं। बहरहाल ये इनकी अपनी राय है, लेकिन अपनी राय पर ये डटे हुए हैं, और इतने डटे हुए हैं, इतने पुर यकीन है, इसके ऊपर नाचना भी शुरू हो गए हैं। दूसरा, जिस बात पर ये मातम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मिसाक जमहूरियत पर दोनों पार्टियों की तरफ से जिन्होंने साइन किए हैं, उन्होंने इसका रिगार्ड नहीं किया, इस पर अमल नहीं किया। किन बातों पर अमल नहीं किया वो आपके हम सामने रखते हैं। अंसार अब्बासी कहते हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग ने मिसाक जमहूरियत में इस अज़म का इजहार किया था कि वो फ़ौजी हमायत याफ्ता हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, न फ़ौज की मदद से इक़्तिदार में आएंगे या किसी जमहूरी हुकूमत का तख्ता गोल करेंगे। दोनों सियासी जमातों की जानब से अमूमी तौर पर मिसाक जमहूरियत को शानदार कामयाबी करार दिया जाता है, लेकिन दस्तखत कुनिंदगान ने मिसाक जमहूरियत को कूड़े दान में डाल दिया है। बज़ाहिर लगता है कि दोनों सियासी जमातों ने दस्तावेज़ को नज़रअंदाज किया जाए, इसकी संगीन खिलाफ वर्जी की। मिसाक जमहूरियत में मज़ीद लिखा है कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली तमाम सियासी जमातों को मुसावी मौके, लेवल प्लेइंग फील्ड देने को यकीनी बनाया जाएगा, और तमाम सियासी जिला वतन अफराद को गैर मशरू तौर पर वापस आने का मौका दिया जाएगा। तमाम सियासी जमातों और सियासी शख्सियात को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। सिविल मिलिट्री तल्लुकात के हवाले से मिसाक जमहूरियत की जिस शेक पर अमल नहीं किया गया, इसमें लिखा है ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियाँ बिलतरतीब वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट, वजारत दिफा और काबीना डिवीज़न के ज़रिए मुंतखब हुकूमत को जवाबदेह होंगी। अंसार अब्बासी साहब मज़ीद कहते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों के सियासी विंग्स को बंद कर दिया जाएगा। एक कमेटी तश्कील दी जाएगी ताकि मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी अदारों में इजाफा, मुलाजमीन की कटौती की जा सके। इन एजेंसियों में तमाम सीनियर ओहदेदारों पर तैनाती मुतल्लका वजारत के ज़रिए हुकूमत की मंजूरी से होंगी। अंसार अब्बासी साहब ने मिसाक जमहूरियत पर अमल के हवाले से दोनों पार्टियों के बारे में बात की, लेकिन शायद अंसार अब्बासी साहब ये भूल गए हैं कि बोरबन में एक मुआहदा हुआ था। आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से दस्तखत किए गए थे। उस मुआहदे के थोड़े अरसे बाद आसिफ अली जरदारी की तरफ से कहा गया था कि मुआहदे कोई कुरान और हदीस नहीं होते। तो ये मिसाक जमहूरियत भी एक ऐसा ही मुआहदा है, दस्तावेज़ है। लिहाजा अंसार अब्बासी साहब के रोने धोने से, उनके मातम से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपने अंसार अब्बासी साहब का सुन लिया, मातम करते हुए नज़र आए। और दूसरा मातम पूरी कौम को करना चाहिए। जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में कायम उस बेंच के उस फैसले पर, उस हुक्मनामे पर, जिसमें कहा गया है कि अगर धरना केस के फैसले पर अमल हो जाता तो फिर 9 मई का वाक़या ना होता। धरना केस क्या था, उसमें फ़ैसला क्या दिया गया था। 2017 नवंबर में धरना दिया गया था। तहरीक लब्बैक की तरफ से उनका मुतालबा क्या था, उन्होंने क्यों धरना दिया था। आइन में एक तरमीम की गई थी जिसमें कादियानियों के हवाले से कुछ उनको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा था। कहा गया कि जो हलफनामा जमा करवाया जाएगा उसमें कादियानियों के हवाले से जो कहा गया था उसको हज़फ कर दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था। इस पर पाकिस्तान में कट्टर मजहबी हल्के ही नहीं बल्कि आम मुसलमान भी इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार कर रहे थे। आखिरकार ये हुआ तो क्यों हुआ, ये तरमीम हुई तो क्यों हुई। तहरीक लब्बैक की तरफ से इस पर एहतजाज किया गया। पहले तो उन्होंने कहा कि तरमीम वापस ली जाए और जिस बंदे की तरफ से ये सारा कुछ किया गया है, वज़ीर कानून को, जाहिद हामिद साहब को, उनको ओहदे से हटाया जाए। लेकिन जब ये मुतालबा नहीं माना गया तो उनकी तरफ से लॉन्ग मार्च किया गया और फिर फैज़ाबाद में नवंबर में धरना दे दिया गया। धरने को उठाने के लिए हालात कितने पाकिस्तान के ख़राब थे, ज़रा उस दौर में जाएं तो आपको पता चलता है कि पूरा पाकिस्तान बंद होने को था।
सिर्फ ये नहीं कि तहरीक लब्बैक वाले इस मामले को उठा रहे थे, बल्कि हर बंदा जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, इश्क था, वो सारे के सारे तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हो गए और पूरा पाकिस्तान बंद होता हुआ नजर आया। इसी हुकूमत की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब तो घर जा चुके थे, नाअहल हो चुके थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। उस हुकूमत की तरफ से फिर फ़ौज से ही मदद मांगी गई धरने को उठाने के लिए। फ़ौज ने फिर धरना किस तरीके से उठाया, किसी भी तरीके से धरने को उठाना था। एक तो उनके सामने उस तरीके से धरना उठाया जाता जिस तरह से 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हुक्म पर उन लोगों पर फायरिंग की गई, उन लोगों पर तशद्दुद किया गया, उन लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई जो एहतजाज कर रहे थे। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता भी इसी बिना पर उलट दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी लग गई। या तो फिर उस तरीके से धरना उठाते या फिर मुफाहमत से धरना उठाते। मुफाहमत से धरना उठा दिया गया और उस मामले में सबसे बेहतरीन किरदार पाक फ़ौज के उस वक्त के ISI के एक अफसर फैज़ हमीद की तरफ से जनरल कमर जावेद बाजवा के अहकामात के तहत किया गया। धरने वालों से उन्होंने मुज़ाकरात किए, धरना उठ गया। इस पर काजी फ़ैसल साहब की तरफ से 2019 में फैसला आता है। इमरान खान की हुकूमत आ चुकी थी, जिसमें कहा गया कि फ़ौज ने इन लोगों की पुश्तपनाही की है और जिन अफसरों ने पुश्तपनाही की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सबसे पहले एक्शन तो जनरल बाजवा के खिलाफ होना चाहिए था, उसके बाद फिर ISI के DG के खिलाफ, उसके बाद फिर फैज़ हमीद के खिलाफ, या जो भी फौजी अफसरों की तरफ से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। काजी फ़ैसल साहब की तरफ से ऐसा फैसला दे दिया गया। मुशीर आलम साहब उस बेंच के हेड थे, जबकि काजी फ़ैसल साहब उस बेंच के रुकन थे। इन लोगों की तरफ से फैसला दिया गया, उस पर अमल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नजर सानी की अपील आई, उस पर भी काजी फ़ैसल साहब बड़े बरम हुए। आज उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर उन दिनों लोगों को सज़ा दे दी जाती तो फिर 9 मई का वाक़या ना होता। ये काजी फ़ैसल साहब कह रहे हैं तो इस पर मातम करने को दिल करता है। पूरी कौम मातम करे काजी फ़ैसल साहब की फ़हम पर, उनकी फरासत पर, जिन लोगों की तरफ से ऐसे मौके पर कि पूरा पाकिस्तान जलता हुआ नज़र आ रहा था, पूरा पाकिस्तान बंद हो चुका था। पाक फ़ौज की तरफ से मामले को बड़ी खूबसूरती के साथ टैकल किया गया, हल कर लिया गया। तो इस पर काजी फ़ैसल साहब कह रहे हैं कि अगर उस फैसले पर अमल हो जाता, फ़ौजियों के ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया जाता तो फिर 9 मई का वाक़या ना होता। 9 मई के वाक़े में और उस वाक़े में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कौन सा वाक़या था, ये कौन सा वाक़या है? तो फिर मान लेना चाहिए कि हमारे काज़ी उल क़ज़ात, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बहरहाल आगे चलते हैं। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि हम तो इंतखाबात करवाने के लिए तैयार थे। 25 मई को असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला हो चुका था। एक मीटिंग होती है, इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाता है। मीटिंग होती है, मीटिंग में पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग नून थी और मौलाना फजल रहमान थे, PDM की दीगर जमातें थी। तो उसमें मौलाना फजल रहमान और उसमें आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से सबसे ज़्यादा ज़ोर देकर कहा गया कि नहीं, इंतखाबात नहीं होने, हम कंटिन्यू करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने भी उनकी हमायत की। तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून तो इसके बावजूद भी इंतखाबात में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन इन दो अफराद की वजह से, इन दो पार्टियों की वजह से हम फिर इंतखाबात में नहीं गए और ये हमने बहुत बड़ी गलती की। उसी का नतीजा, उसी का खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। जो हमारी सियासी मकबूलियत है, जिस तरीके से इंतखाबात में हम कहीं पीछे नज़र आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना एक तरह से नामुमकिन हो रहा है। वो सारे के सारे का मलबा वो डाल रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी पर और मौलाना फजल रहमान पर। मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब के इस इल्ज़ाम को तस्लीम कर लिया गया है। वो किस तरह से तस्लीम कर लिया गया है कि उसके बाद इन दोनों की तरफ से अब तक किसी किस्म का रद्द अमल नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने मान लिया कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में जाना चाहती थी, लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे कि इंतखाबात में चले जाएं, क्योंकि हमारे पाँव के तले बटेरा आ चुका था, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। वैसे मेरी अपनी ये राय है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब सबसे आगे होंगे कि नहीं, मुझे वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला है। ये लोग तो चाहते थे कि हमें मज़ीद भी रहने दिया जाए, इंतखाबात तख़यीर का शिकार हों और अगले 2-3 साल तक इसी असम्बली को, इसी पार्लियामेंट को एक्सटेंड कर दिया जाए, तोसीह दे दी जाए। ये इनकी तरफ से बाकायदा कहा जाता था। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये जो कुछ कहा गया है, इसकी इन रहनुमाओं ने कोई तरदीद नहीं की। गोया
वो अपने आप को बचाते हुए सच कह रहे हैं। लाडला प्लस की दौड़ किसी दौर में शुरू हुई थी, मियां नवाज शरीफ साहब उस दौड़ में सबसे आगे, अब तक तो सबसे आगे हैं। कल अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन आगे होगा, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब तो सुपर लाडला बन गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी किसी दौर में, वो दौर कोई पुराना दौर नहीं है, चंद माह पहले की बात है, इनको भी यकीन दिलाया गया था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आप ही होंगे। उन दिनों में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जब PDM हुकूमत के आखिरी दिन थे, उन दिनों भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका में जाके बैठे हुए थे। सबसे ज़्यादा दौरे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से अमेरिका के किए गए। उन दिनों लाडला प्लस बिलावल भुट्टो जरदारी थे। फिर दोनों में दौड़ शुरू होगी और मियां नवाज शरीफ साहब आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए। वो लाडला प्लस से सुपर लाडला, सुपीरियर लाडला, पता नहीं कौन कौन सा लाडला बन गए। उनके सर पर हुमा बिठा दिया गया। वैसे जलसे में 21 अक्टूबर के जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब के सर पर कबूतर ने बैठने की कोशिश की, लेकिन कबूतर तिलक गया, फिसल गया। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब सुपर लाडला बन चुके हैं, अब तक तो वही हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हालात सूरत हाल बदलते हुए देर नहीं लगती। कल हो सकता है कि कोई और आ जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी इनको क्रॉस कर जाएं, कोई ऐसा वो मंत्रा पढ़ दें, कुछ ऐसा वो कर दें, कुछ ऐसा कर दिखाएं, कुछ ऐसी मुहिम जो वो कर लें कि बिलावल भुट्टो जरदारी सुपर लाडला मियां नवाज शरीफ साहब को क्रॉस करके बन जाएं। लेकिन अब तक सूरत हाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब सुपर लाडला हैं, इस दौड़ में सबसे आगे हैं। और अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मियां नवाज शरीफ साहब से उनके घर में आके उनसे मुलाकात की है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2013 के इंतखाबात हुए थे, मियां नवाज शरीफ साहब जीते। तीसरे रोज़ वहाँ पे आके जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब ने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की, उनके घर में आकर मुलाकात की। तो बात हम कर रहे थे सुपर लाडला की। बदस्तूर मियां नवाज शरीफ साहब सुपर लाडला हैं और अमेरिकी सफ़ीर उनके घर आए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी वहाँ पे मौजूद थी। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से नहीं बताया गया कि वो वहाँ पे मौजूद थे या नहीं मौजूद थे। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब बदस्तूर सुपर लाडला हैं। अगर कोई मामला बिगड़ जाता है तो उनके बाद फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा सुपर लाडली हो सकती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का सरदस्त कोई चांस, कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि वो मियां नवाज शरीफ को इस दौड़ में पिछाड़ देंगे या उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हो सकता है कल मौलाना फजलुर रहमान ही आपको सुपर तरीन लाडला बनते हुए नज़र आ जाए। हम यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करते हैं इस बात के साथ कि राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया इमरान खान ने उन दिनों धमकी दी थी, इसके बावजूद भी हम इंतखाबात में जाना चाहते थे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी ने कहा था कि अब तो हमने बिल्कुल ही इंतखाबात में नहीं जाना, क्योंकि इमरान खान ने धमकी दे दी है, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। यहाँ गौर करने की ये बात है कि क्या इमरान खान ने किसी को कत्ल करने की धमकी दी थी, किसी को उड़ा देने की धमकी दी थी, किसी पर खुदकुश हमला करने की धमकी दी थी कि इतने ज़्यादा ये मुश्तिल हो गए थे कि अगर हमने इंतखाबात में जाना था तो अब नहीं जाएंगे। नहीं गए तो फिर क्या कमाई कर ली। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।